नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 से 8 की हिंदी वर्कबुक के पेज क्रमांक 238 से 240 तक का अध्ययन करेंगे। आज के इस कालखंड में हम विशेषण और विशेष्य क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप भी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और खोल लीजिए पेज नंबर 238। ठीक है, चलिए अब पेज नंबर 238 पर एक कहानी है, एक चिड़िया कहानी है जिसका नाम था सुरकन्या। उसका जितना सुंदर नाम था उतनी ही मीठी और सुरीली आवाज़ थी। उसके दो नन्हे प्यारे बच्चे भी थे जिन्हें वह अपने मधुर गीत सुनाया करती थी। इस प्रकार से ये कहानी है, इसको आप पूरी पढ़ लेंगे क्योंकि सारी कहानी मैं यदि पढ़ता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है ना। तो ये कहानी आप पढ़ लेंगे और इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें करना है अभ्यास क्रमांक 311। ठीक है ना। अब इस अभ्यास में पूछा गया है कि कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है। आप भी अपने विचार से यहाँ पर कहानी का शीर्षक लिख सकते हैं। मैंने जो सोचा है शीर्षक वह है ना, सुरकन्या चिड़िया, है ना, सुरकन्या चिड़िया। अब यहाँ पर शीर्षक आप अन्य भी लिख सकते हैं, है ना, दूसरा आ सकता है। अगला है कि चिड़िया ने वापस जंगल पहुंच करके क्या किया होगा। 3 से 4 वाक्यों में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना। तो अब देखिए, जब उस चिड़िया ने दुख भरा गीत सुनाया, उदास मन से सुनाया, तो राजा ने उसे आज्ञा दी कि जाओ इसे अभी जंगल में छोड़ाओ, है ना, मुझे इतना दुख भरा गाना नहीं सुनना है। और सुरकन्या को उसके बच्चों के पास वापस जंगल पहुंचा दिया गया है। अब यहाँ आपको कल्पना करना है कि यदि एक माँ अपने बच्चों से बिछड़ जाती है और पुनः मिलती है तो दृश्य क्या हो सकता है। एक कल्पना हम कर सकते हैं और हर एक व्यक्ति की कल्पना यहाँ पर अलग अलग हो सकती है। तो मेरे हिसाब से कि चिड़िया ने वापस जंगल पहुंचकर क्या क्या होगा, तो सबसे पहले क्या किया कि चिड़िया अपने, है ना, चिड़िया ने अपने बच्चों को ढूंढा होगा कि कहाँ है वो, है ना, बच्चों को ढूंढा होगा। ये पहला वाक्य हो गया है। दूसरे वाक्य में क्या आ सकता है कि यदि बच्चे मिल जाते हैं, है ना, तो उस चिड़िया ने अपने बच्चों को, है ना, गले लगाया होगा, है ना, लगाया होगा, उन्हें बहुत लाड प्यार किया होगा। ठीक है। उसके बाद में चिड़िया ने उनके खाने पीने के बारे में पूछा होगा, है ना, बारे में पूछा होगा। ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर वाक्य लिख सकते हैं और लिख सकते हैं, है ना, कि चिड़िया, है ना, बच्चे जो हैं, चिड़िया ने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार किया होगा, है ना, चिड़िया ने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार किया होगा, है ना, बच्चे रोए भी होंगे, उनको जो है चुप किया होगा, समझाया होगा। ये सारी कल्पना हम कर सकते हैं। ठीक है। अब जो इस कहानी को पढ़ते हैं तो इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें कुछ शब्द मिलते हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। जैसे सुंदर चिड़िया, चिड़िया कैसी है,
सुंदर, ठीक है ना। सुरीली आवाज, आवाज कैसी, सुरीली। मधुर गीत, अच्छा खाना, मीठी तान, मीठा संगीत, घना जंगल, प्यारी माँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं वह अपने साथ में जो शब्द आया है उसकी विशेषता बतला रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, उनकी विशेषता बतला रहे हैं। जैसे मीठा संगीत, संगीत कैसा है, मीठा, है ना। तो संगीत की विशेषता क्या हो गई, मीठा। तो इस प्रकार से जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जैसे गुण, दोष, रंग, आकार, काल आदि से संबंधित विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मधुर गीत, ठीक है। अब गीत कैसा है, मधुर है, तो मधुर शब्द हो गया विशेषण, ठीक है। और यह किसकी विशेषता है, गीत की है, तो गीत हो गया विशेष्य, ठीक है। इसी प्रकार से सुरीली आवाज में विशेषण हो गया सुरीली और विशेष हो गया आवाज, ठीक है। हो गया क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब विशेषण के भेद, विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4, यानी उनके प्रकार 4 होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, है ना। गुणवाचक विशेषण यानी वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, काल, दिशा, स्थिति आदि की विशेषता बतलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, हरा, पीला, पूर्व पश्चिम, स्वस्थ, मीठा, प्रातः शिष्ट, सुगंध, गोल, चौकोर आदि, ये सभी जो है शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं, ठीक है ना। अगला भेद होता है परिमाणवाचक विशेषता, ठीक है ना। इनसे संज्ञा या सर्वनाम की तोल, माप या ताप का पता चलता है। ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं परिणामवाचक विशेषण। इसके भी 2 भेद होते हैं। एक तो होता है निश्चित परिणामवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिणामवाचक। जैसे मैंने 2 लीटर दूध लिया, तो यहाँ पर दूध निश्चित मात्रा में है कि 2 लीटर लिया है, इसलिए 2 लीटर क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है ना। और अनिश्चित में क्या हो गया, मैंने कुछ लड्डू खाए। अब कुछ खाए, यहाँ पर संख्या नहीं है, संख्या निश्चित नहीं है कितने खाएं। यदि ऐसा होता कि मैंने 2 लड्डू खाए हैं या 3 लड्डू खाए हैं या 1 लड्डू खाया है तो वह हो जाता निश्चित परिणामवाचक। लेकिन कुछ शब्द आया है इसलिए यहाँ हो गया अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, ठीक है ना। चलिए तीसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का पता चलता है उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। वही एक तो निश्चित संख्यावाचक, जिससे मेरे पास 2 पेन हैं, निश्चित है संख्या, पेन कितने हैं, 2 हैं। यदि मैं बोलूं कि मेरे पास कुछ पेन हैं तो कुछ हो जाता अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे यहाँ पर है इस आग में हमारा सब कुछ जल गया, सब कुछ जल गया, यहाँ पर निश्चित नहीं है कि क्या जला, है ना, ठीक है। यदि ऐसा होता कि इस आग में, है ना, मेरा एक बिस्तर जल गया, ठीक है, या एक किताब जल गई, तो वो हो जाता निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम जो संज्ञा शब्द के पहले आते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह पुस्तक फट गई है। अब यहाँ पर पुस्तक शब्द है, ये संज्ञा है, और इसके पहले आया सर्वनाम, है ना, तो ये कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। जैसा आदेश वैसा भेष, यहाँ पर जैसा और वैसा जो शब्द आया हुआ है यह कहलाता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक बच्चों। चलिए नेक्स्ट,
अब यहाँ पर एक तालिका दी गई है, इस तालिका का हमें अध्ययन करना है। विशेषण का भेद दिया गया है, उसका उपभेद क्या है, मतलब उसके प्रकार क्या है वो है, और तीसरे में है विशेषण। इसको हम ध्यान से पढ़ लेंगे तो विशेषण संबंधी हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। पहला प्रकार वही है, विशेषण का भेद। गुणवाचक विशेषण है, इसके कोई उपभेद नहीं होता है। अच्छा, दयावान, श्रेष्ठ, हरा, लाल, उत्तर, दक्षिण, चुस्त, बीमार, खट्टा, दोपहर, ईमानदार, दुर्गंध, नुकीला आदि ये शब्द कहलाते हैं विशेषण। आप देख रहे हैं कि किसी की विशेषता बतला रहे हैं गुणों के आधार पर, ठीक है ना। ये कहलाता है गुणवाचक विशेषण। विशेषण का दूसरा भेद है, दूसरा प्रकार है, वह है परिमाणवाचक विशेषण। इसके उपभेद होते हैं निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित में क्या आ जाएगा, 1 मीटर, 2 लीटर, 3 पेन, इस प्रकार के, और अनिश्चित में कुछ, है ना, ऐसा। अगला प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक में क्या हो जाएगा, 1, 2, पहला, दूना, चारों, प्रति, हर एक, ये शब्द निश्चित हैं, है ना। और अनिश्चित में वही कुछ, है ना। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इसका कोई उपभेद नहीं है ना। यह संख्या के अपने सर्वनाम के पहले आता है ना। ये सर्वनाम क्या होगा, कोई संख्या के पहले आएगा, जैसे कोई, वह, जैसा, वैसा, यानी वे सर्वनाम शब्द जो संख्या शब्द के पहले आते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और अब अगले वीडियो में हम इस विशेषण और विशेष्य पर आधारित अभ्यास हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।